नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ हिंदी सेक्शन जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 7, 9, 10 और 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 कांड है। जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड दिए गए हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की है? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा 1574 में की गई थी। रामचरितमानस के 7 कांड कौन कौन से हैं? 7 कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस में बाल कांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। अगला प्रश्न, लिप्यांतरण से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अर्थ परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, लिपि परिवर्तन या शब्द अनुशासन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिपि परिवर्तन। लिप्यांतरण से क्या अभिप्राय है? लिप्यांतरण से अभिप्राय उच्चारण के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे लिप्यांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते को हम कैसे लिख सकते हैं? NAMASTE, नमस्ते भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास को किस कोटि में रखेंगे? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मकथा, सामाजिक या राजनीतिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कोटि में रखेंगे। जो त्यागपत्र है ये किसका उपन्यास है? त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1937 में किया गया था। त्यागपत्र जो उपन्यास है इसका मुख्य पात्र कौन है? इसका मुख्य पात्र है मृणाल युवती है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस कवि के साहित्य से हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, बालकृष्ण शर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता प्रेमचंद ने कब की? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1936, 1938, 40 और 42 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1936 में। पहला प्रगतिशील लेखन संघ कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1938। 1938 में दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ हुआ था और 1942 में तीसरा प्रगतिशील लेखक संघ हुआ था। अगला प्रश्न, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुदित भाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा या अनुवाद भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्रोत भाषा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अनुवाद, जिसके जरिए किसी एक भाषा में लिखे गए या बोले गए शब्दों का दूसरी भाषा में लिखना या बोलना अनुवाद कहलाता है। अनुदित भाषा कौन सी होती है? अनुदित भाषा में किसी भाषा की रचना को पूरी तरह से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुदित भाषा कहलाता है। अगला प्रश्न, अनुवाद का समानार्थक शब्द कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ट्रांसलेशन, तर्जुमा, अनुवादक या ट्रेडुक्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गीतांजलि श्री, ममता कालिया, मृदुला गर्ग या अनामिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री को हिंदी साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। गीतांजलि श्री को रेत समाधि उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद ट्राम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली लेखिका है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, उपकार को भूलने वाला। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कृतघ्न, कृपण, कृतज्ञ या उपकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतघ्न। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कृपण। कृपण कौन होता है? जो बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है या धन का संग्रहण करने वाला। अगला ऑप्शन दिया गया है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है उपकार मानने वाला।
अगला लास्ट ऑप्शन है उपकारी। उपकारी होता है उपकार करने वाला। अगला प्रश्न, संचारी भाव की संख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 23, 33, 43 और 53। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 33। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। किसके द्वारा? आचार्य भरत मुनि के द्वारा। अगला प्रश्न, अंगद का पांव निबंध के रचयिता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है श्रीलाल शुक्ल, जैनेन्द्र, शरद जोशी या दिनकर। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाना था राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है समस्या प्रधान, विषय प्रधान, व्यक्ति प्रधान या पात्र प्रधान। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी विषय प्रधान। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में या भूरी खाक धूल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का प्रथम काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न, यशपाल का पहला कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान कब प्रकाशित हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1931, 1933, 1936 और 1939। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी 1939। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है निबंध नवनीत, अशोक के फूल चिंतामणि या निबंध माला। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी चिंतामणि। का प्रकाशन 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रभा खेतान के किस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है? यहाँ पर ऑप्शन दिया अंग्रेजी, हिंदी, दर्शन शास्त्र या राजनीति विज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न, किस भारतीय विद्वान ने अनुवाद और भाषांतर के पर्याय शब्द माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पंडित राम प्रसाद निरंजनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भोलानाथ तिवारी या पंडित दौलत राम जैन। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए पंडित राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न, घासीराम कोतवाल नाटक मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया गुजराती, बंगला, मराठी या हिंदी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी मराठी में। अगला प्रश्न, संस्कार उपन्यास के रचयिता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है यू आर अनंत मूर्ति, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड या भूपेन। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए यू आर अंत मूर्ति। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को 1956 में कौन सी राष्ट्रीय उपाधि दी गई थी? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी पद्म भूषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मृगावती, चंदायन, पद्मावत और अनुराग बांसुरी। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी चंदायन, मृगावती, पद्मावत और अनुराग बांसुरी। जो चंदायन है ये किसकी रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और इसका प्रकाशन 1379 में हुआ था। अगली रचना दी गई है मृगावती। जो मृगावती है ये किसकी रचना है? मृगावती कुतुवन की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1503 माना जाता है। अगली यहाँ पर रचना है पद्मावत। पद्मावत जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना मानी जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1540 माना जाता है। लास्ट यहाँ पर दिया गया है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1764 माना जाता है। अगला प्रश्न, काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु युग, प्रयोगवाद, रीतिकाल और छायावाद। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन डी रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद और प्रयोगवाद। रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है? रीतिकाल 1643 से 1843 तक माना जाता है। उसके बाद आता है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल 1850 से
1900 तक माना जाता है। उसके बाद आता है छायावाद। छायावाद की शुरुआत 1918 से 1936 तक मानी जाती है। लास्ट आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कब से कब तक माना जाता है? प्रयोगवाद 1943 के बाद माना जाता है। अगला प्रश्न, रुकोगी नहीं राधिका शेष यात्रा उषा किस की विधा की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए उपन्यास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।